नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च जर्नलिस्ट। और मेरे इस एक नए वीकेंड चार्ट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट वीडियो होगा, क्योंकि आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ऐसे चार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे जो फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो मैं आपको उनके 2 से 3 चार्ट के फंडामेंटल्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उनका टेक्निकल स्ट्रक्चर है, उसने ब्रेकआउट दिया है टेक्निकल स्ट्रक्चर ने, मतलब मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। कोई चार्ट ने कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है और काफ़ी अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने मिले हैं 6 चार्ट के ऊपर। तो उसके पहले मार्केट की स्टडी करेंगे, बाद में वो 6 चार्ट के एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करूँ ना उसके पहले बोल देता हूँ कि आपने भी महसूस कर लिया होगा कि मेरी जो आवाज़ है वो इतनी अच्छी नहीं आ रही होगी, क्योंकि दोस्तों मेरे फैमिली में वेडिंग फंक्शन था। उसके कारण वहाँ पे मैं गया, काफ़ी ज़्यादा नाचा, और फिर क्या हुआ ना कि जो खाना खाया था ना उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्वीट्स भी थे। तो मैं स्वीट्स इतने प्रेफर नहीं करता हूँ, बट खा लिए थे। और फिर उसके बाद में कुछ तो रबड़ी बनी थी, लाइक सीताफल टाइप की, वो खा ली, तो गला पकड़ लिया और उसके कारण टॉन्सिल हो चुका है। सो बिकॉज ऑफ विच आई एम नॉट एबल टू स्पीक क्लियरली। तो अगर आपको थोड़ी सी दुविधा हो रही है ना, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, एंड प्लीज़ बेयर विथ मी टिल द वीडियो एंड्स। एंड आई एम मेकिंग श्योर कि दोस्तों आपको मेरा वीडियो, मतलब मेरा जो वीडियो है आपकी तरफ, मतलब आपके तक पहुँचे, ओके, क्योंकि मेरा पैशन है वीडियो क्रिएट करना। सी अभी मेरा कंडीशन, लाइक राइट नाउ आई हैव अ फीवर, बट स्टिल आई एम शूटिंग अ वीडियो बिकॉज ये मेरा पैशन है। लाइक मुझे अच्छा लगता है वीडियो शूट करना। प्रीवियस भी किसी लिए वीडियो नहीं आया था, क्योंकि शादी के फंक्शन में बिजी था, और लाइक शादी बार बार नहीं आती है, लाइक मल्टीपल ईयर्स और डिकेड्स में एक बार आती है फैमिली में, इसलिए नहीं आ पाए थे। तो प्लीज़ बेयर विथ मी और वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे निफ्टी से, और बाद में 6 जो ब्रेकआउट चार्ट्स हैं उनका एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 का। ये देखो, तो लाइक निफ्टी 50 का अगर हम लोग बात करें ना, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसके जो लेवल्स हैं ना वो हमें मार्क करने हैं। तो ये देखो, अभी ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ पे एक गैप एरिया था, लाइक और यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट भी था, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, और प्लस यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो ये जो अभी जो रिसेंट आपको जो मैंने लाइन ड्रॉ करी, मतलब जो किया है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर हमारा निफ्टी 50 इसके नीचे जाता है तो फिर यहाँ से ज़्यादा वीक हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनाता है ना, तो ज़्यादा वीक हो जाएगा। बट अगर ये नहीं जाता है और यहाँ पे आके एक बुलिश कैंडल बनाता है ग्रीन कलर की, तो फिर यहाँ से दोस्तों हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये रीसेंट सपोर्ट आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर ये सपोर्ट टूटता है निफ्टी 50 के ऊपर, तो फिर दूसरा सपोर्ट ये रहा, आपको दिख गया होगा, ओके। तो पहला सपोर्ट है दोस्तों 25,350 के आसपास का, दूसरा सपोर्ट है दोस्तों 24,600 के आसपास का। तो मोटा मोटी मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये जो लक्ष्मण रेखा है ना, ये टूटनी नहीं चाहिए। अगर ये लक्ष्मण रेखा टूटती है ना भाई, तो फिर यहाँ से हमारा मार्केट ज़्यादा वीक हो सकता है, और अगर नहीं टूटा, बुलिश कैंडल बनाया, तो यहाँ से पॉजिटिव हो सकता है। तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है निफ्टी 50 का। और अभी बैंक निफ्टी देखते हैं, ओके, ये रहा। तो मोटा मोटी मैं दोनों चार्ट लगाऊँ ना, बैंक निफ्टी और निफ्टी, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, मैं निफ्टी लगाता हूँ। तो लुक एट दिस, अभी जो हिसाब से आपका निफ्टी 50 का चार्ट है, और जो हिसाब से आपका ये वाला चार्ट है, कौन सा, निफ्टी बैंक का, दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ये देखो डेफिनेटली। क्योंकि अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो इसका जो मोमेंटम ऑलरेडी आ रहा है, या फिर लाइक ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे जो था ये हाई ब्रेक नहीं कर पाया, तो वापस जो दूसरा हाई था पिछले हाई के नीचे बना है, और वापस जो रिसेंट हाई है वो पिछले हाई से नीचे बना है। तो यहाँ पे ऐसा काइंड ऑफ डाउनवर्ड मोमेंटम दिख रहा है, ओके। बट ये जो मैंने सपोर्ट बताया था वो इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप यहाँ पे देखो निफ्टी बैंक में, यहाँ पे देखो, मतलब एवरी जो स्विंग लो है ना वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है,
उसका जो स्विंग हाई वो नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, इसके स्विंग लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इससे ना क्लियर कट डिस्टिंक्शन मिलता है कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है निफ्टी 50 के सामने। ओके, ये तो क्लियर हो चुका है। ओके, तो करना क्या चाहिए दोस्तों? अभी मैं आपको बोलूँगा कि जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ना बैंक निफ्टी के लिए, वो है ये वाला। ओके, 60,450 के आसपास का। अगर इसको नहीं तोड़ता है ना तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और अगर तोड़ देगा तो मैं आपको फिर नीचे के सपोर्ट बताता हूँ। ये देखो, ये फिर नेक्स्ट सपोर्ट होगा, और फिर यहाँ पे पकड़ो या फिर यहाँ पे पकड़ो, ये सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बट स्टिल बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, और प्लस यहाँ पे आप वॉल्यूम एक्शन भी देखोगे ना, ये देखो ये वाला, तो काफ़ी लाइक ये फ्यूचर का वॉल्यूम है, तो इससे पता लग रहा है कि कितने स्ट्रांग है बैंक निफ्टी के सामने। और 60,450 का इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे अगर और बुलिश कैंडल बनाता है तो एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दोस्तों, वो 6 चार्ट की तरफ चलते हैं जो हमें स्टडी करने हैं। एंड और एक और चीज़ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आगे बढ़े मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि दोस्तों मैं ना 7 फेब को मेरा एक टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का एक स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर मैं वेबिनार करने वाला हूँ तकरीबन 2 घंटे का। ओके, 2 से 3 घंटे का करेंगे हम लोग, जितना भी लंबा चलेगा देखेंगे। और ये जो मेरा जो टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, मैं पिछले बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, और ये जो स्ट्रेटजी है ना, मैंने धीरे धीरे रिफाइन किया है। पहले जो मैं स्टैंडर्ड ब्रेकआउट्स का जो स्ट्रेटजी था, ब्रेकआउट ट्रेडिंग का, फिर इसको रिफाइन किया, फिर मैंने उसके अंदर वीसीपी के एंगल डाले, टाइटनेस के एंगल डाले, और ये जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी के अंदर, टाइटनेस वाली स्ट्रेटजी के अंदर मैं कैसे स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, कहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, कहाँ पे मैं टारगेट लगाता हूँ, और मेरा जो कंप्लीट सिस्टम है, ओके, ये पूरा मैं इस मतलब ये जो 2 से 3 घंटे का जो वेबिनार होगा 7 फेब को, इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो इसके लिए एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास में मेरी जो रिसेंट वाली जो बुक है, जो रिसेंट अभी लॉन्च हुई थी, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, ओके, ये होनी चाहिए। और अगर आपके पास में ये किताब नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ अमेजोन का, वहाँ पे जाके बाय कर लेना। और दोस्तों, बाय करने के बाद में आपको क्या करना है, अमेजोन के ऊपर जाके किताब के ऊपर रिव्यू एंड रेटिंग देनी है। जैसे ही आपने किताब खरीद ली और रिव्यू और रेटिंग आपका दे दिया, फिर है ना, वो जो रिव्यू एंड रेटिंग है आप हमें हमारी टीम को बता सकते हो। फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है हमने हमारी टीम का व्हाट्सएप का, वहाँ पे जाके उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर देना आपका रिव्यू एंड रेटिंग का स्क्रीनशॉट। और फिर हमने है ना एक ग्रुप बनाया डेडिकेटेड ये 7 फेब के टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वेबिनार के लिए, तो वहाँ पे आपको हमारी टीम ऐड कर देगी। तो दोस्तों, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग को एक लेवल ऊपर लेके जाना है तो ये टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो वेबिनार है उसको ज़रूर ज्वाइन करना। और इसका जो मेन जो इंपॉर्टेंस है ना, वो ये है कि रिस्क काफ़ी छोटा होता है और रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा होता है। तो ये वेबिनार दोस्तों ज़रूर ज्वाइन करना। दिस इज़ द फर्स्ट चार्ट, ये देखो, ये पहला चार्ट है 6 चार्ट में से। एंड बाय द वे, पता है ये चार्ट मैंने सेलेक्ट क्यों किया? क्योंकि अगर आप ये चार्ट का लाइक ये करो, लाइक इफ़ यू डू टेक्निकल एनालिसिस, आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये जो डाउन ट्रेंड था ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये देखो, ये जो लोअर लोस लोअर हाई, लोअर लोस लोअर हाई, और यहाँ पे लोअर लो। अब एक डाउन ट्रेंड का एंड कहाँ होता है? ओके, एक डाउन ट्रेंड समाप्त कहाँ होता है? ओके, ये देखो, जब उसका रीसेंट स्विंग हाई टूट जाए और यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाए, तो ये जो रीसेंट स्विंग जो हाई था, ओके, लोअर लोस लोअर हाइज, ये जो लोअर हाइज था, ये ब्रेक होता है तो पता लगता है कि अब ये जो स्ट्रक्चर है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो चुका है, और डेफिनेटली वो ट्रेंड चेंज भी हुआ। और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये जो पैटर्न पूरा बनाया ना, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर बॉटम पैटर्न। ये देखो, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है, और ये हेड है, ओके। और प्लस यहाँ पे मल्टीपल इनसाइड बार कैंडल्स भी बने हैं। जो मेरा फेवरेट एक टेक्निकल स्ट्रक्चर है अगर ये बनता है, और दोस्तों ये मैंने कोई किताब से नहीं उठाया, ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, ये खुद का मैंने सेटअप बनाया है, ओके। तो इसको मैं बोलता हूँ टाइट क्लोजिंग बिल्डअप या फिर टाइटनेस एरिया, ओके। ये अगर मल्टीपल इनसाइड बार कैंडल मिलते हैं ब्रेकआउट होने से पहले और फिर ब्रेकआउट होता है ना, तो उसके जो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। एंड यहाँ पे देखो एक ब्रेकआउट मिल चुका है, तो अगर आने वाले दिनों में लेकिन ये ब्रेकआउट के ऊपर प्राइस जाते हुए दिखता है, तो आपको फिर ये जो चार्ट है इसको स्टडी करना चाहिए फॉर योर लर्निंग एंड लेकिन एजुकेशन पर्पस। और प्लस अगर आप ये चार्ट के फंडामेंटल्स भी देखो, तो आपको पता है मैंने बोला था कि मैं टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों बताऊंगा। अगर टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ तो फंडामेंटल फैक्टर्स भी मैं डालूँ, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस भी करूँ पर्टिकुलर चार्ट का। सो अगर आपको इफ़ यू वांट मी टू डू द सेम, मतलब टेक्नो फंडा का स्ट्रक्चर आप लोग को चाहिए, तो कमेंट में करो कि हाँ, यस प्लीज़ मेक
टेक्नो फंडा वीडियोस, प्लीज़ मेक टेक्नो फंडा वीडियोस, तो मुझे आइडिया लग जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये देखो, ये पूरा है ना, यहाँ पे लाइक ये जो आपको जो पूरा दिख रहा है वेब पेज, ओके, स्कैनएक्स करके, यहाँ पे अगर आप आओगे ना तो हम लोग इसका फंडामेंटल कर सकते हैं। ओके, तो ये देखो मार्केट कैप कितना है इसका, 4000 करोड़ के ऊपर है। इसका EPS इज 7, PE रेशियो 37 का चल रहा है। ओके, और ये सारे इसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ 30%, जो काफ़ी बहुत अच्छा होता है, लाइक यू नो रिटर्न ऑन इक्विटी 30% इज़ गुड पॉइंट। और अगर आप यहाँ पे फाइनेंशियल्स में देखते हो तो आप इसके फाइनेंशियल स्टडी करोगे ना, तो ये देखो ईयर ऑन ईयर वाइज बताता हूँ। ये देखो एवरी ईयर इसके जो नंबर हैं वो इम्प्रूव हुए हैं। ओके, 346 करोड़ टू 521, 664, 1100 करोड़, 1400 और अब 1700, ट्रेलिंग 12 मंथ। तो लाइक आपको दिख रहा है, लाइक एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप टेक्नो फंडा भी करो ना तो जो नंबर देखने हैं उसके अंदर एक अप ट्रेंड होना चाहिए। लाइक एक जो सेल्स देख रहे हैं, रेवेन्यू मतलब क्या, कि कंपनी ने कितना सेल किया है वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पे जो इसका जो सेल्स है वो भी बढ़ते क्रम में दिख रहा है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। बाद में अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखो, ओके, विच इज़ कॉल्ड बॉटम लाइन, ये देखो ये भी बढ़ते क्रम में दिख रहा है, 20 करोड़, 33 करोड़, 52 करोड़, 69, 105 करोड़। तो ये बहुत अच्छी बात है पर्टिकुलर लाइक यू नो कंपनी के लिए, और इसके फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। और अगर आप इसका लाइक यू नो अगर आप देखते हो MF होल्डिंग्स, ओके, तो MF होल्डिंग्स तो क्या दिख रहे हैं, हाँ ये देखो मोतीलाल ओसवाल का जो एक सर्विस फंड है, ओके, उसमें इसका लाइक स्टेक है। तो ये जो सारे नीचे दिख रहे हैं ना, एडलवाइज हो गया, ITI ELSS हो गया, ट्रस्ट MF हो गया, मीराई एसेट हो गया, ये सब म्यूचुअल फंड्स ने ये कंपनी होल्ड करके रखी है अपने पोर्टफोलियो के अंदर। ओके, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है। तो मोटा मोटी ये हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं कि ये सारे इसके म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग्स हैं और इसके जो फंडामेंटल फैक्टर्स है वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल्स देखिए हम लोगों ने, ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है अगर आप देखोगे तो। ओके, FIIs तकरीबन 2.41% होल्ड करते हैं, प्रोमोटर 78% होल्ड करते हैं, एंड जो DIIs हैं, ओके, दैट इज़ होल्डिंग टू द ट्यून ऑफ 4.61%। तो दोस्तों ये इसका फंडामेंटल एनालिसिस था, मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताने की कोशिश की, और आप इस तरह से टेक्नो फंडा एनालिसिस कर सकते हो। तो ये चार्ट को आप ज़रूर रडार पे रखिएगा, और अगर ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर जाएगा तो इसको रिव्यू एंड स्टडी करेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। ये देखो, अब ये जो चार्ट है ना दोस्तों, ये चार्ट मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि दोस्तों इसका जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है ना, इसने मेरी आंखें को कैच कर लिया। ये देखो इसके अंदर एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है, काफ़ी प्यारा पैटर्न है। और अगेन द बेस्ट थिंग विच आई वॉन्ट इज द टाइटनेस, द टाइट कंसोलिडेशन जस्ट बिफोर द ब्रेकआउट जो यहाँ पे हुआ था। एंड यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन अगर आप देखोगे ना तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये जो चार्ट है इसको भी आपको अपने रडार पे ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले दिनों में अच्छा मोमेंटम दे सकता है अगर ये ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर जाता है। तो मतलब, तो अगर ये ब्रेकआउट कैंडल टूटते हुए दिखता है, ओके, बाय एनी चांस अगर ये ब्रेकआउट कैंडल का हाई टूटता है तो फिर हम लोग को इसको रिव्यू करना है वापस। तो इसको आपको रडार पे रखना है अभी के लिए। और अगर ब्रेकआउट कैंडल का हाई टूटता है तो फिर हमें स्टडी करना चाहिए फॉर अवर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस। ओके, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। अभी ये देखो, ये चार्ट में भी क्या दिख रहा है, ये चार्ट में भी हमें एक हेड एंड शोल्डर बॉटम पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये देखो, ओके, तो बाय द वे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे इसके अंदर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था। तो मोटा मोटी अगर आप ये एलियट वेव भी देखोगे ना, तो एलियट वेव के हिसाब से ये वेव 1 था, ये वेव 2 है, और अभी वेव 3 के लिए जा रहा है, और ब्रेकआउट भी मिल चुका है। तो वेव 3 स्टार्ट हुआ है इसके अंदर, ऐसा मान सकते हैं। ओके, वेव 3 के इंटरनल्स देख रहे हैं अभी हम लोग। और अगर खाली आपको एलियट वेव नहीं करना है और खाली टेक्निकल एनालिसिस करना है, तो आप देखो कि इसका जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है इसका ब्रेकआउट मिल चुका है। तो अगर ये ब्रेकआउट कैंडल के प्राइस ऊपर जाते हुए दिखता है आने वाले दिनों में, मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन, तो फिर ये चार्ट को हमें रिव्यू करना चाहिए फॉर अवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। ओके, एक काम करते हैं, ये एक चार्ट के और हम लोग फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो ये वाले टूल पे जाना है, यहाँ पे जाके लाइक यू नो डालना है इसका नाम, पेस्ट करना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे इसका कंपनी का नाम है, यहाँ पे इसके जो टॉप फैक्टर्स है फंडामेंटल्स के वो दिखाई दिए हैं। और ये देखो की फंडामेंटल्स, मार्केट कैप कितना है, ओके, 6,940 करोड़ का मार्केट कैप है ये पर्टिकुलर कंपनी का। EPS इतना है, PE रेशियो इज़ 40,
प्राइस टू बुक इज़ 3.97, बुक वैल्यू इज़ 163, ओके, और एबिटा इज़ टू द ट्यून ऑफ 236 करोड़, ओके। और मतलब ये सारे इसके, और प्लस ये ना डेट फ्री कंपनी है, देखो इसके ऊपर कर्जा नहीं है, इसकी ये डेट फ्री कंपनी है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। बट अगर हम लोग इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो समझ में आएगा कि एक्चुअली सच में कंपनी फंडामेंटली अच्छी है क्या। तो ये देखो इसका रेवेन्यू देखो, ओके, एवरी ईयर बढ़ते जा रहा है, देखो 400 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़ के आसपास, 900 करोड़ के आसपास, और 1100 करोड़। और अगर आप इसका नेट प्रॉफिट भी देखो तो 20 करोड़, 44 करोड़, 66 करोड़। और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो तकरीबन 20 से 25% के बीच में रेंज करता है, विच इज़ अ गुड पॉइंट, बिकॉज अगर कोई भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM 20% के ऊपर है तो उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ओके। और दोस्तों आपको मेरी आवाज़ आज अच्छी नहीं लगी होगी और नहीं लग रही होगी, क्योंकि मेरा जो गला है वो बैठ चुका है, टॉन्सिल हो चुका है। सो थैंक यू सो मच अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हुए हो, और अगर आपको लगा है कि मैं 1% भी वैल्यू ऐड कर पाया हूँ तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, और एक पॉजिटिव कमेंट तो ज़रूर बनता है मेरा मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए, ओके। चलो, तो फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे लगे इसके। अगर हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो मोटा मोटी प्रमोटर इज़ होल्डिंग 55%, पब्लिक इज़ होल्डिंग 20%, DIIs इज़ होल्डिंग 11% एंड FIIs इज़ होल्डिंग 6%। और इसकी म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग देखते हैं तो सैमको के पास में है, ग्रो के पास में है, कोटक बैलेंस एडवांटेज में है, ICICI प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर का उनका एक फ़ंड है उसके अंदर है, ठीक है। तो ये इसके फंडामेंटल फैक्टर्स। एंड अब ये चार्ट को मैंने आपको जो हिसाब से बताया वो हिसाब से आपको रडार पे रखना चाहिए। ये है समान कैपिटल, ये काफ़ी मुझे प्यारा लगा है दोस्तों वैसे चार्ट। और आई डोंट नो वेदर आपको पता होगा या नहीं पता होगा, मैंने पहले भी ये चार्ट बताया हुआ है कि ये जो लेकिन ये जो कंपनी है ये काफ़ी टेक्निकली स्ट्रांग लग रही है, इसको रडार पे रखना है, ओके। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम टाइप पैटर्न दिख रहा है, ओके, राउंडिंग बॉटम टाइप पैटर्न, और यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है। तो अगर ये ब्रेकआउट कैंडल जो मिली उसका हाई टूटता हुआ दिखता है तो फिर हमें ये चार्ट को रिव्यू करना चाहिए फॉर अवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस, ताकि हमारा स्विंग ट्रेडिंग का स्किल और बढ़े। और प्लस यहाँ पे अगर वॉल्यूम एक्शन देखो ना तो आपको पता चलेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द चार्ट जो आपको रडार पर रखना है। ये एक और चार्ट है दोस्तों, आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी स्ट्रांग। ये देखो, अगर आप इसको देखोगे ना तो ये देखो यहाँ पे एक जो ब्रेकआउट हुआ है ना उसके पहले एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइटनेस एरिया भी बना है दोस्तों। इफ़ यू आस्क मी ना कि सुनील व्हाट इज़ दैट वन थिंग विच यू लुक फॉर बिफोर टेकिंग एनी स्विंग ट्रेड, तो मैं बोलूँगा ब्रेकआउट बिलो, आई मीन द टाइटनेस बिलो ब्रेकआउट एरिया, TCB, टाइट क्लोजिंग बिल्डअप, या फिर इसको टाइटनेस बोल सकते हैं। तो ये जो टाइटनेस है ना इसका ब्रेकआउट हुआ है, प्लस स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, प्लस यहाँ पे हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है बनते हुए, ओके। और इसका जो ये जो रेजिस्टेंस है वो भी 4 महीने से 3 महीने से ऊपर का दिख रहा है, देखो दिसंबर 24, तो तकरीबन 1 साल के ऊपर का रेजिस्टेंस है। तो जितना बड़ा रेजिस्टेंस होता है ना तो उतना ही बोलते हैं कि अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो बाय एनी चांस अगर ये चार्ट आपको ये ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर जाते हुए दिखता है, ओके, तो फिर हमें स्टडी करना है फॉर अवर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस। और ब्रेकआउट कैंडल का जो लो है उसके नीचे अगर प्राइस जाता है तो वीक हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा मल्टी ईयर का चार्ट है, ओके, ये देखो ये हमारा वो मल्टी ईयर का चार्ट है जो मैंने आपको बताया था कि 13 से 14 साल का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा है, ओके, ब्रेकआउट कर दिया है वैसे, ओके। ये देखो, तो मोटा मोटी अगर आप देखोगे ना तो फरवरी 2012, लेकिन फरवरी 2012 से 22, तो अगर आप देखोगे तो तकरीबन ये 14 साल का रेजिस्टेंस है, 13-14 साल का रेजिस्टेंस है, सॉरी। और यहाँ पे है ना ये इतनी लंबी अवधि का, इसको कप एंड हैंडल बोल सकते हो, इसको हेड एंड शोल्डर बोल सकते हो। और ये टाइट जोन बिफोर दी रेजिस्टेंस, ओके, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, एंड पूरा जो कप एंड हैंडल यहाँ पे पैटर्न का नाम दिया हुआ है, ओके। अभी इसका जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है ना वो काफ़ी प्यारा लग रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखो ना तो ये देखो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप नोटिस करो ना तो अगर ये वाला हाई टूटता है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये वाला हाई टूटता है ना, तो फिर हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर है ना वॉल्यूम अक्यूमुलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो इससे पता लगता है कि जो बड़ी पार्टी है वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। तो अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दिखता है तो फिर ये चार्ट को आपको रिव्यू करना है फॉर योर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। एंड बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैंने मेरा बेस्ट दिया। मेरी आवाज़ ख़राब हो गई है, अभी मुझे बुखार भी है, अभी जस्ट डॉक्टर के पास में जाऊँगा,
ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द वीडियो टिल द लास्ट। एंड दोस्तों वापस बोलूँगा, आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है ना, तो प्लीज़ एवरी टाइम ये चीज़ करना मत भूलो, एक लाइक और एक पॉजिटिव कमेंट। अगर आप ये करोगे, मेरे कंटेंट की क्वालिटी हमेशा बढ़ते जाएगी, क्योंकि उससे मेरा मोटिवेशन इंटैक्ट रहता है। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना है, तो ये वीडियो आप उनके साथ में शेयर कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। और जाते जाते बोलना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच।